हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समीर कुमार सुधांशु आपका अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के स्टडी में आज मैं आपके लिए एक बार फिर से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर के आया हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर दो सिंगुलर नाउन आपस में एंड से जुड़े हों और वो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बने हों तो वो कैसे एक व्यक्ति का बोध कराता है। सुन के आपको अचंभा लगेगा, क्योंकि अभी तक आप जानते होंगे कि दो सिंगुलर नाउन आपस में एंड से जुड़ने के बाद दो व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराते हैं। लेकिन आज हम लोग इसी रूल के बारे में जानने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में इस पर आधारित बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो इस सवाल का एक सरल उपाय जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दो सिंगुलर नाउन आपस में एंड से जुड़े होने के बाद दो डिफरेंट व्यक्तियों का बोध कराते हैं। दो व्यक्तियों का बोध कराते हैं, ये बात सही है। लेकिन आज हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि दो सिंगुलर नाउन किन परिस्थितियों में एक व्यक्ति का बोध कराएंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यदि दो सिंगुलर नाउन आपस में एंड से जुड़े हों और पहले सिंगुलर नाउन के पहले आपका आर्टिकल का प्रयोग हुआ हो या पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो, वे एक ही व्यक्ति का बोध कराते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ समझने वाली बात है कि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े रहने के पश्चात एक आर्टिकल और एक पजेसिव एडजेक्टिव जो पहले नाउन के पहले आ रहा है, आ जाने के कारण से एक व्यक्ति का बोध कराएगा, तो निश्चित रूप से इसके साथ संयुक्त होने वाला वर्ब जो है वो सिंगुलर वर्ब होगा, इसके साथ प्लूरल वर्ब नहीं हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, परीक्षा में इस पर आधारित सवाल आते हैं और इस तरह के जो सवाल आते हैं जनरली उसमें आपका ये वर्बियल मिस्टेक ही होता है। आपको चेक करना होता है कि अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं और पहले सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल या किसी पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है तो उसके साथ लगने वाला वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आप एक बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि यदि दो सिंगुलर नाउन आपस में एंड से जुड़े हों और पहले सिंगुलर नाउन के पहले कोई आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव आया हो तो उससे एक ही व्यक्ति का बोध होता है, और जब एक ही व्यक्ति का बोध होगा तो उसके साथ लगने वाला वर्ब आपका सिंगुलर वर्ब होता है। एज फॉर एग्जांपल पे भी हम लोग चलेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में बता देना चाहता हूँ कि पजेसिव एडजेक्टिव जो नहीं जानते हैं वो जान लीजिए कि आपका माई, आपका आवर, आपका योर, आपका हिज, हर, आपका इट्स, आपका देयर जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव है। तो या तो इस तरह के रूल में कोई आर्टिकल पहले सिंगुलर नाउन के पहले रहेगा या नहीं तो कोई पजेसिव एडजेक्टिव आपके सिंगुलर नाउन के पहले रह सकता है। आपको अगर इन दोनों में से कुछ भी दिखाई दे और दूसरे सिंगुलर नाउन के पहले यहाँ पर कुछ नहीं रहता है, ठीक है, तो वैसी स्थिति में इससे एक ही व्यक्ति का बोध होता है और इसके साथ लगने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। अब यहाँ पर हम लोग उदाहरण से देखते हैं, जैसे मैंने लिखा द टीचर एंड प्रिंसिपल आर वेटिंग फॉर यू। तो यहाँ पे जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो केवल दो नाउन को फोकस कर लेते हैं कि यहाँ पे सिंगुलर नाउन है और यहाँ पर भी सिंगुलर नाउन है, तो टीचर और प्रिंसिपल दो अलग अलग व्यक्ति हो गए और इसके साथ लगने वाला जो वर्ब है वो प्लूरल है। यहाँ पे आपको गौर करने की जरूरत है कि अगर आर्टिकल केवल पहले सिंगुलर नाउन के पहले आया है तो वैसी स्थिति में वो एक ही आदमी है, यानी कि इस वाक्य में, इस सेंटेंस में द टीचर एंड प्रिंसिपल आर वेटिंग फॉर यू में जो
आदमी टीचर है वही आदमी प्रिंसिपल भी है, ऐसा सेंस जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि एक ही व्यक्ति का बोध होता है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे प्लूरल वर्ब जो आ रहा है इसका प्रयोग करना गलत है। यहाँ पे आपका इसका प्रयोग होना चाहिए था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े होंगे तो हमेशा प्लूरल वर्ब लेना है, ऐसी गलती नहीं करनी है, ऐसा नहीं सोचना है। उसके पहले दिए हुए आर्टिकल्स को ध्यान देना है और उसके पहले जो है अगर कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया है तो उसको भी ध्यान देना है। दोनों ही परिस्थिति में आपका जो है वो एक व्यक्ति का बोध करा सकता है। ठीक है, एक और उदाहरण से इसको हम लोग समझते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव वाले उदाहरण से। जैसे देखिए कि मैंने लिखा कि माय फ्रेंड एंड कलीग want to go to Patna। ऐसा सेंटेंस लिखा मैंने कि माय फ्रेंड एंड कलीग want to go to पटना। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो इस सेंटेंस में भी फ्रेंड जो है वो एससीएन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और कलीग भी आपका एससीएन है। तो क्या यहाँ पे दो अलग अलग व्यक्तियों का सेंस है? तो इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, तो देखते हैं कि इन नाउन्स के पहले आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कहाँ हुआ है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो आप पाते हैं कि पहले सिंगुलर नाउन के पहले जो है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। माय यहाँ पे आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में आया है, और इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे फ्रेंड और कलीग की जो बात हो रही है वो एक ही आदमी के संदर्भ में हो रही है। यहाँ पे फ्रेंड और कलीग जो है वो एक ही आदमी है। तो जब आदमी एक ही है तो इसके साथ जो लगने वाला वर्ब होना चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए। तो इस सेंटेंस में देखिए कि वांट के रूप में आपका V1 आया है। और डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि वर्ब का जो पहला फॉर्म होता है ना वो प्लूरल फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे आपने लिखा गो, तो गो यहाँ पे प्लूरल है और इसमें जब आप es जोड़ करके इसका गोज बनाते हैं ना तो ये सिंगुलर होता है, जिसको आप V5 फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। वर्ब के 5 फॉर्म हैं, V1, V2, V3, V4, V5। तो यहाँ पे जब सब्जेक्ट के रूप में ये क्लियर हो गया है कि एक ही व्यक्ति संदर्भ है तो यहाँ पे वांट का प्रयोग करना जो है ये गलत है। यहाँ पे आपका वांट्स होना चाहिए था, यानी जब आप वांट में एस लगा देंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आज आपका जो है इससे संबंधित जितना भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसी से रिलेटेड एक और बात को ध्यान देने की जरूरत है। मैं इसी वीडियो में इसको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये दो अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं का कब बोध कराएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि दो सिंगुलर नाउन आपस में एंड से जुड़े हों और दोनों सिंगुलर नाउन के पहले आपका कोई आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव आया हो तो वैसी स्थिति में वे दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध कराते हैं, वरन उसके साथ लगने वाला वर्ब जो है वो प्लूरल होता है। मेरे कहने का मतलब है कि यदि पहले सिंगुलर नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग हुआ हो या कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आया हो और दूसरे सिंगुलर नाउन के पहले भी कोई आर्टिकल का प्रयोग हुआ हो या कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आया हो तो वैसी स्थिति में वे दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध कराते हैं, वरन उसके साथ लगने वाला वर्ब जो है वो प्लूरल प्रयुक्त होता है। डियर स्टूडेंट्स, इस पर आधारित बहुत सारे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं और लड़कों में कंफ्यूजन भी काफी रहता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर पहले सिंगुलर नाउन के पहले केवल पॉजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल का प्रयोग हुआ हो तो उस स्थिति में एक ही व्यक्ति का बोध होगा और आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। और यदि दोनों सिंगुलर नाउन के पहले कोई आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो तो वैसी स्थिति में वे दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध कराएंगे और उसके साथ लगने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। चलिए एक उदाहरण से इसे समझते हैं। जैसे कि अगर ऐसा लिखा हुआ हो कि द टीचर and the principal wants to meet you
सेंटेंस में क्या एरर हो सकता है, तो इसको आप बखूबी निकाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि टीचर के रूप में एक सिंगुलर कंटेबल नाउन का प्रयोग हुआ और प्रिंसिपल के रूप में भी एक सिंगुलर कंटेबल नाउन का प्रयोग हुआ है। दोनों आपस में एंड से जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि आर्टिकल का प्रयोग पहले सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले भी हुआ है और दूसरे सिंगुलर कंटेबल नाउन के पहले भी हुआ है। तो मैंने क्या आपको बताया कि यदि दोनों सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ हो तो वैसी स्थिति में वे दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध कराते हैं, वरन उसके साथ लगने वाला वर्ब जो है वो प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि वांट्स के रूप में आपका एक सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। वांट्स क्या है आपका V5 और V5 फॉर्म आपका सिंगुलर फॉर्म होता है। तो यहाँ पे लगने वाला वर्ब जो है वो प्लूरल होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पे आपका वांट्स का प्रयोग नहीं होना चाहिए था बल्कि वांट का प्रयोग होना चाहिए था। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये रूल कितना महत्वपूर्ण है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी दबा दें ताकि जो भी मेरी वीडियो आएगी वो आप तक तुरंत से पहुंच सके। इस वीडियो को आज देखने के लिए धन्यवाद।